Hello everyone, welcome back to Delta Exchange YouTube channel. We are back with another knowledge packed video जो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को इजी बनाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंडिकेटर फुल डिटेल में जो आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं या ऑप्शंस में, ये वीडियो दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होने वाली है क्योंकि इस इंडिकेटर को यूज करने के बाद हमें मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जिसकी बेसिस पर हम ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स भी ले सकते हैं और अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिनेरियो बनेगा तो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। किसी भी मार्केट में अगर आप डायरेक्शन फिगर आउट कर पाते हैं तो वो काफी ज्यादा एडवांटेजेस होता है, लेकिन स्पेशली क्रिप्टो मार्केट्स में डायरेक्शन को फाइंड आउट करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मार्केट्स काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर कोई ऐसा इंडिकेटर हो जिसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक हो और हम उसे इजीली समझ पाए तो हम कॉन्फिडेंटली उस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। तो वो इंडिकेटर जो हमें डायरेक्शन फिगर आउट करने में हेल्प करेगा, उस पे जाने से पहले समझ लेते हैं कुछ मार्केट के बेसिक्स। सो मार्केट में दो ही पार्टिसिपेंट्स होते हैं, बायर्स और सेलर्स, जिसको हम बुल्स एंड बियर्स भी बोलते हैं। ये दोनों प्लेयर्स ही मार्केट में आपस में फाइट करते रहते हैं। बुल्स फाइट करते हैं प्राइस को अपर लेवल पे ले जाने के लिए, वहीं बियर्स फाइट कर रहे होते हैं प्राइस को लोअर ले जाने के लिए। सो इनमें से जो भी जीतता है मार्केट उसी के फेवर में जाता है। अगर बुल्स विनर होते हैं तो मार्केट में अपसाइड में ब्रेकआउट आता है और जब बियर्स विनर होते हैं तो मार्केट में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। सो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का मीनिंग यही होता है कि जो फाइट बुल्स एंड बियर्स के बीच में चल रही थी उसमें से कोई एक पार्टी जीत चुकी है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है वो एरियाज आइडेंटिफाई करना जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में इंटेंस फाइट चल रही है। एंड फाइट जितनी ज्यादा इंटेंस होगी उतना ही बेटर उसका रिजल्ट आएगा, यानी कि उतना ही अच्छा ब्रेकआउट और उतना ही अच्छा ब्रेकडाउन दिख सकता है अगर एक टफ फाइट चल रही होगी तो। जो इंडिकेटर हमें ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा और जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वॉल्यूम प्रोफाइल। ये पर्टिकुलर इंडिकेटर हमें हेल्प करेगा मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में, इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करने में और साथ ही अपने टारगेट लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। ये वॉल्यूम प्रोफाइल सिंपल वॉल्यूम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इसका डिफरेंस समझने के लिए पहले हम सिंपल वॉल्यूम को अप्लाई कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं। आप इंडिकेटर्स में जाकर वॉल्यूम सर्च करें और वॉल्यूम का जो इफ इंडिकेटर है इसको अप्लाई कर लीजिए। इस वॉल्यूम इंडिकेटर की हेल्प से मुझे हर कैंडल के नीचे उस पर्टिकुलर कैंडल का वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। जैसे कि चार्ट्स का टाइम फ्रेम अभी डेली पर सेट है तो ये बता रहा है कि हर पर्टिकुलर डे पर क्या ट्रेडिंग वॉल्यूम, बेसिकली ये बता रहा है कि किस टाइम ड्यूरेशन पर किस कैंडल पर कितनी वॉल्यूम थी, यानी कि कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई। तो वही अगर इस टाइम फ्रेम को मैंने 1 आवर किया तो मुझे अब हर 1 आवर में हर कैंडल पे कितना वॉल्यूम था वो इंडिकेट कर रहा है ये वॉल्यूम का इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर बेसिकली टाइम के अकॉर्डिंग उस कैंडल की वॉल्यूम बताता है, लेकिन वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ये बताता है कि मार्केट में किन प्राइजेस पर ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुई है। ये सिंपल वॉल्यूम के इंडिकेटर से हम ये पता लगा सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की स्ट्रेंथ कितनी थी, लेकिन अगर हम ट्रेडिंग डिसीजन लेना चाहें तो वो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। वही वॉल्यूम प्रोफाइल हमें वो एरियाज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि जिन प्राइसेस पर मैक्सिमम ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है, जिन प्राइसेस पर बियर्स एंड बुल्स में मेजर फाइट हुई है। तो ऐसे एरियाज का एनालिसिस करके हम काफी ज्यादा ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। अब आप इंडिकेटर्स में जाओ और सर्च करो वॉल्यूम प्रोफाइल। इसमें भी आपको मल्टीपल वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये इंडिकेटर अप्लाई होने के बाद आपका चार्ट कुछ ऐसा नजर आएगा। जैसे कि सिंपल वॉल्यूम हमें बता रही थी कि हर पर्टिकुलर कैंडल पर कितनी वॉल्यूम ट्रेड हुई है, उसी तरह ये सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बताता है कि हर सेशन में किन प्राइजेस पर मैक्सिमम ट्रेडिंग हुई है, यानी कि किन प्राइजेस पर मैक्सिमम ट्रेडिंग वॉल्यूम थी हर सेशन में। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है जो कि प्राइस बेस्ड है, और ये जो हाईलाइटेड ब्लू सेगमेंट्स हैं ये डिफरेंट सेक्शंस को डिनोट कर रहे हैं। अगर इसको एक साथ देखें तो ये आपको हर सेशन के लिए प्राइस बेस्ड वॉल्यूम प्रोफाइल बता रहा है।
यहाँ पर जो आप एक और चीज नोटिस कर पा रहे होगे वो है ये ब्लैक लाइन। ये ब्लैक लाइन उन बार्स पर है जो कि सबसे हाईएस्ट थी, यानी कि जिन प्राइजेस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आई थी वहां पर एक ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी गई। इसका मतलब इस दिन के सेशन में इस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, यानी कि सबसे ज्यादा सेलर्स एंड बायर्स इस पर्टिकुलर लेवल पर एक्टिव हुए थे और सबसे ज्यादा इसी लेवल पे उनके बीच में फाइट हुआ। क्रिप्टो मार्केट्स 24/7 चलती हैं, यानी कि एक सेशन मतलब एक दिन। तो क्योंकि मैंने यहाँ पर 1 आवर का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करा है तो एक सेशन में यहाँ पर मेरे पास 24 कैंडल्स हैं। जैसे ही मैंने इसको 4 आवर्स करा, आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कैंडल्स एक सेशन में 6 हो गई हैं। एंड वहीं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आज मैं अपने एनालिसिस के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम ही यूज करने वाली हूँ। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर सेशन में कौन से प्राइस पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम थी, तो ये हमें सेशन वाइज ट्रेडिंग प्रोफाइल में देखने को मिलेगा। अब आप कुछ देर के लिए इस इंडिकेटर को हाइड कर दीजिए क्योंकि हमें समझना है एक और इंडिकेटर। अब जाइए इंडिकेटर में दोबारा से सर्च करिए वॉल्यूम प्रोफाइल एंड इस बार आप सिलेक्ट करें फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। एंड ध्यान रखिए इसको सिलेक्ट करते ही ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपको चार्ट में एक रेंज सिलेक्ट करनी होगी। सो लेट्स से मैं देखना चाहती हूँ कि 17 जनवरी से लेकर अभी तक में किस प्राइस पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम थी। तो मैं 17 जनवरी से अभी तक का एक रेंज सिलेक्ट कर लूंगी एंड जैसे ही मैं ये रेंज सिलेक्ट करूंगी मुझे इस पर्टिकुलर पूरी रेंज के लिए एक वॉल्यूम प्रोफाइल मिल जाएगा। और आप चाहें तो आप इसे और ज्यादा ऐसे स्ट्रेच करके पीछे से ले जा सकते हैं। तो मैंने इसे एक्सटेंड करके अप्रोक्सीमेटली लास्ट 10 डेज का एक फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल निकाला है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्लैक रेंज ये डिनोट कर रही है हाईएस्ट ट्रेडिंग प्रोफाइल को, जो कि अराउंड 1,04,000 के लेवल पर है। इसके अलावा और भी कई ग्राफ्स हैं जिसमें अच्छा खासा स्पाइक है, जैसे कि ये एरिया, देन दिस एरिया एंड देन दिस एरिया। सो नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, हमें हाईलाइट करना है इन एरियाज को जहां पर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम है। सो सबसे पहले मैं एक रेंज क्रिएट कर रही हूँ, ये जो कि क्लियरली एक हाई वॉल्यूम एरिया है। देन ये भी एक हाई वॉल्यूम एरिया है एंड सिमिलरली ये लेवल। सो अब मैंने लास्ट कुछ डेज के बेसिस पर वो एरियाज को हाईलाइट कर लिया है जिन प्राइस लेवल्स पे बियर्स एंड बुल्स के बीच में सबसे ज्यादा फाइट हुआ है, यानी कि जिन एरियाज पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब हम इस इंडिकेटर को रिमूव कर सकते हैं, आप इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर लीजिए और हमारे पास यहाँ पर रह जाएंगे वो लेवल्स जो हमें इम्पोर्टेंट थे। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो एरिया हमने हाईलाइट करे हैं, जो एरिया थे हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाले, उससे हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। या हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये एक हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम एरिया था, मतलब यहाँ पर बियर्स एंड बुल्स के बीच में एक टफ फाइट चल रही थी और प्राइस ने जब इस रेंज को क्रॉस किया तो एक अपवर्ड ब्रेकआउट देखने को मिला। अगेन इस लेवल पे बियर्स एंड बुल्स के बीच में फाइट के बाद ये सेलर्स ने रेंज ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन बायर्स ने अलाउ नहीं किया बिकॉज वो पिछले फाइट में जीते थे और वो अब उस लेवल को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। तो यहाँ से हमने दोबारा देखा कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट में बुल्स दोबारा जीते एंड यहाँ पे से फिर से एक अपवर्ड ब्रेकआउट आया। सो यहाँ तक की मार्केट मूवमेंट में हमें क्लियर एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हुआ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बुल्स एंड बियर्स में दोबारा से काफी ज्यादा इंटेंस फाइट हुई इस पर्टिकुलर लेवल पे एंड यहाँ पर सेलर्स ने विन किया और एक बार प्राइस को नीचे ले गए, लेकिन ये पर्टिकुलर वही लेवल था जहां पर बुल्स लास्ट टाइम पे जीते थे। ये बुल्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन था, यहाँ पर वो अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करते और जैसा कि हम देख सकते हैं जैसे ही ये लेवल टच हुआ यहाँ पर काफी सारे बायर्स एक्टिवेट हुए एंड प्राइस को एकदम से बाउंस बैक कर कर ऊपर ले गए। तो ये पर्टिकुलर जो प्राइस एक्शन हुआ वो काफी ज्यादा क्लियरली बता रहा है कि ये पर्टिकुलर लेवल कितना इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। सो जो ऐसी रेंजेस होती हैं जहां पे बियर्स एंड बुल्स के बीच में इंटेंस फाइट हो रही है, वही वो लेवल्स होते हैं जहां पर हाई ट्रेडिंग प्रोफाइल होती है, यानी कि हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है।
जितनी ज़्यादा ये ट्रेडिंग वॉल्यूम होती है और जितनी ज़्यादा इंटेंस ये फाइट होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन भी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पर देखें तो प्राइस अभी भी एक फाइट जोन में है। अगर यहाँ पर इस रेंज को ब्रेक करता है डाउन साइड पर तो फर्स्ट टारगेट ये होगा एंड देन यहाँ से एक रिकवरी के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर सेलर्स यहाँ पर भी जीत जाते हैं और ये रेंज भी डाउनवर्ड ब्रेक होती है तो उसके बाद जो लेवल है वो ये है। साथ ही अगर लॉन्गर टर्म में देखें तो एक अप ट्रेंड लग रहा है। प्राइस पहले ही इस पर्टिकुलर लेवल से अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुका है एंड उसके बाद दोबारा से ये रेंज ब्रेक करने का अटेम्प्ट करा है। इस बार अगर रेंज अपसाइड पे ब्रेक होती है तो हम ऑल टाइम हाई तक एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि प्राइस फिलहाल अपने अपर लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहा है तो अपसाइड के लिए हमारे पास कोई मेजर जोन नहीं है जहां पर हाई ट्रेडिंग एक्टिविटी हमें दिखाई दी हो। तो अभी के लिए अगर प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके अपसाइड जाता है तो ATH ही टारगेट हो सकता है। सो नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है, हमें ये सेशन वाइज वॉल्यूम प्रोफाइल को वापस से लगा लेना है अपने चार्ट पर। एंड वन थिंग, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है ये ट्रेडिंग व्यू के पेड वर्जन में ही अवेलेबल है। सो आप लास्ट 3 से 4 सेशंस को देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर लास्ट 6 सेशंस को देखूं तो ऑन एवरेज जो मेरी ट्रेडिंग रेंज थी वो यहाँ कहीं थी। सो अगर इस एक्सट्रीम को मैं इग्नोर करती हूँ तो लास्ट 6 डेज में जो एक मेरी एवरेज ट्रेडिंग रेंज है जहां पर हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम रही है वो ये एरिया है जिससे मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है। सो अगर प्राइस इस ऑरेंज जोन को क्रॉस करता है और ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और एक अच्छा ट्रेड कैप्चर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ कि आप ये सेशन वाइज वॉल्यूम प्रोफाइल से अपना व्यू कैसे बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि हर सेशन में एक ब्लैक लाइन आपको दिखाई दे रही है। ये ब्लैक लाइन होती है उस हाईएस्ट बार पर जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम है। सो उस पर्टिकुलर प्राइस पे जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुई है वहां पर ये आपको ब्लैक बार दिखेगी। तो एज लॉन्ग एज प्राइस इसके ऊपर है आपका व्यू जो है वो बुलिश रहेगा एंड अगर प्राइस उसके नीचे ट्रेड कर रहा है तो आपका व्यू बियरिश होगा। तो जैसा कि हम करंट सेशन में ये देख सकते हैं कि प्राइस फिलहाल ये ब्लैक लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगर एज लॉन्ग एज इसके नीचे ही रहता है, फर्स्ट टारगेट जो हमारा सपोर्ट लेवल है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये लेवल जो हमारा लास्ट 3-4 डेज का जो ये लोएस्ट ब्लैक लाइन होगा ये हमारे लिए एक सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा। एंड अगर उसके बाद प्राइस इस रेंज को भी ब्रेक करता है तो इजीली आप ये नेक्स्ट टारगेट ये वाले लेवल को मान सकते हैं। सो बेसिकली एक इजी एनालिसिस का तरीका ये है कि आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल लगा सकते हैं जिससे आपको ये ग्रीन जो एरियाज है वो हाईलाइट हो जाएंगे जहां पर हाईएस्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम थी फॉर लास्ट 15 to 10 डेज। उसके अलावा आप लास्ट 3 to 4 डेज का सेशन वाइज वॉल्यूम प्रोफाइल देख सकते हैं। वहां पर जो लोएस्ट ब्लैक लाइन होगी वो आपका इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा एंड जो हाईएस्ट ब्लैक लाइन होगी वो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा। सो करेंटली अगर प्राइस यहाँ से नीचे आता है तो ये मेरा फर्स्ट सपोर्ट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। एंड यही सोचो कि प्राइस जब तक इस लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था मेरे लिए अपसाइड का टारगेट ये पर्टिकुलर लेवल था। सो जब भी कोई रेंज ब्रेक होगी तो आप उसे ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर से तो कैप्चर कर ही सकते हैं। साथ ही ये पर्टिकुलर एनालिसिस ऑप्शन सेलर्स के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर जो लेवल है वो काफी ज्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल है। एंड जब लास्ट टाइम प्राइस ने यहाँ से नीचे आने की कोशिश करी थी वहीं से बाइंग आ गई थी एंड अभी प्राइस काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है और उसके नीचे ये पर्टिकुलर लेवल एक सपोर्ट एरिया है। तो हम काफी सेफली 99,500 की पुट को सेल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग के लिए भी इस एनालिसिस के थ्रू आपको काफी क्लियर जोन्स एंड एरियाज मिल सकते हैं जहां पर आप सेफली ऑप्शन सेलिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। सो इस वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर से आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि पास्ट फ्यू सेशंस में या फिर पिछली कुछ रेंज में बुल्स एंड बियर्स का कैसा बिहेवियर रहा है। तो आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल अच्छे से समझने में और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो इस वीडियो में हमने बहुत ही क्लियर वे में ये डिस्कस करने की कोशिश करी है कैसे वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर को यूज करके हम अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं।
आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप इस इंडिकेटर को अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में जरूर यूज करोगे। अगर आपकी स्ट्रैटेजी को लेके कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू रीच आउट इन कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।